नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक से भले दो, कौन नहीं जानता, लेकिन चुपके चुपके एक की जगह दो रखना अक्सर दुश्वारियों की वजह बन जाता है और इस बार तो कईयों को नोटिस भेज दिया गया है। हम बात कर रहे हैं वोटर आई कार्ड यानी एपिक की। चलिए एक बार मान लें कि करोड़ों नाम दर्ज करने के दौरान कहीं किसी कर्मी की जानकारी के बिना दो अलग अलग जगहों पर नाम दर्ज कराने वाले कामयाब रहे, पर ऐसा किया जाना तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन करना ही है। और कोई ये कहे कि उसका नाम वोटर लिस्ट में दो जगह या दो बार है और इसकी उसे जानकारी नहीं, तो ये भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दो एपिक रखने से किसी को क्या फायदा हो सकता है, जबकि एक कार्ड वाला भी देश का नागरिक होगा। दो कार्ड वाला एक कार्ड वाले से ज्यादा सहूलियत के योग्य माना जाएगा? ऐसा भी नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि दो दो वोटर आई कार्ड रखना नियत में खोट, वोट की चोरी या फैशन माना जाए? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेश मुखियाबिंद जी जुड़े हुए हैं और साथ ही एलजेपीआर की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निशांत जी, शुरुआत आपसे, चूंकि आपकी पार्टी के नेता इस बार तेजस्वी के निशाने पर थे। पहले उन्होंने बीजेपी के डिप्टी सीएम और फिर मुजफ्फरपुर के बीजेपी नेत्री, स्थानीय मेयर और उनके परिवार वालों के नाम का खुलासा किया कि दो कार्ड रखे हुए हैं और आरोप गंभीर लगाए, और इस बार एलजेपी के नेता पर आरोप है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, जहां तक डबल ईपिक का मामला है जो अभी आया है, कल तेजस्वी जी ने बताया था कि माननीय हमारी सांसद वीणा देवी जी और उनके पति के बारे में कि उनके पास डबल ईपिक नंबर है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये SIR हो क्यों रहा है, पहले तो समझनी पड़ेगी ना, क्योंकि विपक्ष का तो हाय तौबा है, उनको तो कुछ समझना नहीं है, सिर्फ हो हंगामा करना है। SIR हो रहा है इन्हीं सब वजह से कि कितने लोग मृत हैं, जो वोटर अभी नहीं है, जो वोट नहीं डाल रहे हैं, या फिर जिसका डबल एंट्री है, या फिर जो लोग नए वोटर्स हैं या जो बाहरी हैं, जो इस देश के नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में, तो उनको हटाया जाए। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सारा प्रक्रिया जो है ये चुनाव आयोग का समय दर समय चलते रहता है। अब बात आती है डबल ईपिक को लेकर। देखिए, डबल ईपिक को लेकर जो हमारे सांसद महोदया के बारे में आया है, उस चीज़ को भी मैं स्पष्ट करता हूँ। हमारी सांसद महोदया का दो ईपिक नंबर आया है, एक जो मुजफ्फरपुर का है, दूसरा जो उनका गांव है वहाँ का है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि उनका जो वोट है, वो वोट जो डालती है वो गांव वाले ईपिक से डालती है। चुनाव आयोग में जो उनका नॉमिनेशन है, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, वो उसी ईपिक नंबर से किया है। और जो मुजफ्फरपुर वाला ईपिक नंबर है, वो जब BLO इनके यहाँ आए प्रक्रिया करने के लिए, तब उनको पता चला कि यहाँ दोहरी एंट्री की हुई है, और उसके बाद उन्होंने 31 तारीख को इसके लिए एप्लीकेशन दिया है अपने लोकल BLO को कि भाई मेरा डबल ईपिक नंबर है, आप एक को वापस करिए, ये गलती से हो गया। तो इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष के लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। अब मैं तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूंगा कि आपको चुनाव आयोग ने 3 बार नोटिस दिया और आपके पास जवाब ही नहीं था कि आप क्या जवाब देंगे। तो गुमराह करने के लिए हमेशा से विपक्ष काम करती है। मेरा एक ही मानना है, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें सर्व दल को सहयोग करना चाहिए, सभी दल के BLA को सपोर्ट करना चाहिए और जो प्रक्रिया है उसको पूरी करनी चाहिए। तो इनका काम सिर्फ हाय तौबा करना है और ये हाय तौबा करके लोग को भ्रम फैलाते हैं। चलिए हम आरजू जी से भी जान लेते हैं। आरजू जी, सिर्फ हाय तौबा करके भ्रम फैलाना है और पूरी बात जाने बिना, चूंकि ये मान रहे हैं कि हाँ दो जगहों पर एपिक था, और जब इनके संज्ञान में इस बात को इनके स्थानीय जानकारों ने लाया, इस कार्य में लगे BLO ने इनकी जानकारी में लाया, तो उन्होंने निर्वाचन आयोग को लिखित में आवेदन दिया है एक एपिक बंद करने को लेकर। इस जानकारी को या तो आपने दबा दिया आपकी पार्टी के नेता ने, या उन्होंने पूरी जानकारी लिए बिना ही इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दो तीन सवाल मैं आपसे आपके माध्यम से करना चाहूंगा दीपक जी। सबसे पहले ये हाय तौबा तो ये जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं ये मचा रहे हैं। अब बताइए, अभी आपका डिबेट शुरू हुआ है, ये जो प्रवक्ता साहब बैठे हुए इन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकता की अभी भी जांच होती है। क्या ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था? नागरिकता का जांच गृह मंत्रालय करता है साहब, आप जान जाइए, SIR उसके लिए नहीं हो रहा है और आप भ्रम फैला रहे हैं। पहले आप अपने वक्तव्यों को सही कर लीजिए और सही से जानिए SIR के बारे में। जहां तक दूसरी बात रही SIR को लेकर, हमको कोई परेशानी नहीं है, ये पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन SIR के टाइमिंग को लेकर हमारी आपत्ति थी और आज भी वो आपत्ति दर्ज है। और SIR के जरिए जो गहन पूर्ण निरीक्षण का जो काम हो रहा है,
अगर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने इतने लोग आते हैं तो यह हाय तौबा, अगर देश के नागरिकों के लिए एक देश का विपक्ष नहीं मचाएगा तो कौन मचाएगा? सत्ता पक्ष के लोग। क्या जिस तरीके से इन्होंने सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया, 500 से ज्यादा विपक्षी नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी की तरफ से इन्होंने केस दर्ज किया। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गई, उन 500 लोगों जो विपक्षी पार्टियों से थे, किसी पे अपराध नहीं साबित हो पाया। तो इन्होंने एक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गलत तो दुरुपयोग किया ही। अब इलेक्शन कमीशन हो गया। और हम तीसरी बात ये जानना चाहते हैं, ये होते कौन है? इलेक्शन कमीशन के हम ऑफिसर्स, पदाधिकारी से हम जवाब चाहते हैं। ये सत्ता पक्ष वाले लोग कौन होते हैं? आ जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर है क्या? ये किस हिसाब से ये जवाब दे रहे हैं हमको? और देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ मैं इनके भी जो एमपीज हैं या फिर डिप्टी सीएम है, मैं इनको भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को गलत और कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। परेशान आप मत होइए, हाय तौबा मत बताइए। चलिए, एक और सवाल है, उसका भी जवाब देते चलिए साथ में। आरजू जी, आपके पार्टी नेता को भी नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को लेकर भी कोई सक्रियता, सजगता दिख रही है? हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से, हमारा प्रूफ है, एविडेंस है, स्पीड पोस्ट 7 तारीख को, जबकि शाम को हुआ, 8 तारीख तक हमको जवाब तलब करना था, हमने रिटर्न में इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। और एक दो चीजें नहीं, हमारे बीएलएस ने हजारों ऐसे कंप्लेन किए हैं जिसके रिसीविंग नहीं मिली और किसी किसी के रिसीविंग भी मिली है। और इलेक्शन कमीशन तो ये कहता था कि आप जो लोग हैं उनको लेके आइए। हमारे सांसद बक्सर के, उन्होंने 17 लेके गए हैं जिनके ISIR में जो मृत घोषित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के लोग पहुंच गए कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। तो ये सवाल जो है इलेक्शन कमीशन से है और उनके निष्पक्षता के ऊपर सवाल है। ये क्यों परेशान है बेगानी शादी में? जान लेते हैं ये क्यों परेशान है। हमारे साथ जी, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए। ठीक है आरजू जी, हम जान लेते हैं। नहीं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी बताइए, पूछा जा रहा है सवाल किसी और से, जवाब आपकी ओर से आ रहा है। हम तो हाथ जोड़ के बैठे हैं, हम तो तमाशा देख रहे हैं। हम काहे को परेशान रहेंगे भैया? परेशान तो आप हैं, चिल्ला रहे हैं आप, गला फाड़ रहे हैं आप खुद से जिस एपिक नंबर पर आप नॉमिनेशन करते हैं उसको छुपा लेते हैं, दूसरा एपिक नंबर दिखाते हैं चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए। वो काम तो आप करते हैं। आप अगर नहीं दिखाते तो चुनाव आयोग आपको नोटिस नहीं भेजता। नोटिस नहीं भेजता तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अभी तक आपने दिया नहीं है। देखिए, चिल्ला रहे हैं आप और व्यथा आपकी है। इसीलिए व्यथा आपकी है कि जिस चुनाव आयोग को आप चोर आयोग कह रहे हैं, वोट चोर आयोग कह रहे हैं, 90 के दशक में डकैत कह रहे हैं साहब, चोर नहीं डकैत कह रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि आप वही करते आए हैं तो आप क्या कीजिएगा भाई? 90 के दशक में देखा नहीं गया बिहार वासियों ने TN, अब देखिए 1 to 1 तो मत करवाइए, नहीं तो मैं बैठा रहूंगा। ये ठीक बात नहीं है। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब मेरी सुन लीजिए आप। बोलिए मनीष जी, बोलिए भाई। 90 के दशक में TN सेशन आए थे, याद है ना? पूरे देश में TN सेशन आने के बाद पहली बार चुनाव आयोग का महत्व लोगों को पता चला था। और वो TN सेशन केंद्रीय बल बिहार में भेजते थे और उस केंद्रीय बलों का जो डिप्टेशन था वो ऑन रोड पर, हाईवे पे ही घुमाते, मोबाइल पेट्रोलिंग करते रह जाता था। कभी बूथों पर उसकी नियुक्ति नहीं होती थी। और वही 90 का दशक है, लालू राज, जंगल राज। एक एक चुनाव में 87 लोग मारे गए, बूथ मतपेटियां लूट ली गई, जिन निकलते थे मतपेटी में। ये मैंने नहीं कहा था, इन्हीं के नेता लालू प्रसाद यादव का वो बयान है कि हम तो मतपेटियों से जिन निकालते हैं। चुनाव आयोग तब भी था, चुनाव आयोग आज भी है। आज कहीं पर एक हिंसा की खबरें नहीं आती। कोई दलित नहीं कह सकता कि हमारा वोट किसी ने आकर मार लिया या हमारा बक्सा कोई लूट कर ले गया। आज चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है। चुनाव आयोग तो तब भी था जब सोनिया गांधी इस देश की नागरिक आ रहे हैं आरजू जी, आपके पास आएंगे बाद में। नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था, तब भी था और आज भी है। लेकिन यह सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है। 90 के दशक में ठीक है, के समय में आप जिन निकलने की बात कर रहे हैं, राव आए थे, याद है 2005 में। ठीक है मनीष जी, सत्ता का परिवर्तन हुआ था। नहीं, एक और चमत्कार हो रहा है इन दिनों। आप जिन निकलने की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले तक ईवीएम में गड़बड़ी की बात आ रही थी, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। सुरेश जी से इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राहुल जी, ये क्या है? भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव की बारी आती है तो अलग अलग ये
क्या क्या चीजें निकल रही है, कहीं जिन निकल रहा है, कभी ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है और अब वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ी है और वोट चोरी की बात आ रही है। पूरा देश के दलित, ओबीसी, ईबीसी के लोग राहुल जी को धन्यवाद दे रहा है कि जो कर्नाटका में एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक मतदाता के साथ जो हेराफेरी का ये लोगों ने किया था और उसके दम पर ये लोग चुनाव जो जीता था, राहुल गांधी जी ने 1 घंटा से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को ये बता दिया कि देश का चुनाव आयोग बीजेपी का आदेश पाल हो गई है, बीजेपी के इशारे पर चलती है। चलिए, अच्छी बात है। सुरेश जी, एक और चीज स्पष्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, मतदाता सूची में अगर गड़बड़ी होती है तो उसमें सरकार की, स्थानीय सरकार की क्या भूमिका रहती है? अगर राज्य की है तो राज्य सरकार की और केंद्र की है तो केंद्र सरकार की क्या भूमिका देखते हैं उसमें? देखिए, देश में हम लोग का जो भी सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है उसमें पावर होता है। उस पावर का यूज आप सही तरीके से कर सकते हैं सही काम में, या गलत काम में भी कर सकते हैं। तो ये लोग इंटरनल गलत कराता है चुनाव आयोग से। अच्छा। वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अब तो एक एक चोरी लोग का पकड़ी गई, अब स्थिति स्पष्ट हो गई है, चोरी पकड़ी गई। कर्नाटक का जिक्र आपने किया, कर्नाटक में किसकी सरकार है? शायद मैं इसको लेकर स्पष्ट नहीं हूं, अगर आप स्पष्ट कर दे तो अच्छा है। और साथ ही ये बताइए कि वहां की जो राज्य सरकार है कर्नाटक में, वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ी आपके पार्टी के नेता ने उजागर किया है, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया या कुछ गड़बड़ी किया? आज का जो सरकार बना है आज का थोड़ी है गड़बड़ी। ये जो इनकी जब से सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी जब देश में आए तब से ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं देश में। अच्छा अच्छा, एक मंत्री बर्खास्त हो गए वहाँ। हाँ, वो मैं बोलने वाला था। इसीलिए ये लोग जहां भी है अपने सिस्टम से, अपने पावर के द्वारा सिस्टम को ही खराब कर दे रहा है। मुझे इजाजत अगर हो तो मैं बोलूं ऐसे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा, न चुनाव आयोग को स्वतंत्र छोड़ा। हर जगह ये लोग अपने पावर को प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट को भी अपना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पावर में है, सरकार में है, लेकिन कोई काम नहीं कर रही है कर्नाटक में, ये आप कह रहे हैं ना? वहां भी तो सुधार की गुंजाइश थी। सरकार में रहती है सही काम करती है, लेकिन ऊपर बैठे जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं वहां राज्य सरकार को नहीं चलने देते हैं। अपना मशीनरी भेजवा करके, भेजवा करके गलत करवाते हैं, पिछली बार दिलवाते हैं प्रशासन को। बीजेपी के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, चलिए स्वागत है। ठीक है निशांत जी, ऐसे नहीं। सुरेश जी, देखिए 2003 में ये प्रक्रिया पिछली बार हुई थी, उस समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। और उसके बाद अब एक गुंजाइश थी कि अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उसका उजागर एक मंच पर करने के बजाय एफिडेविट और हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग जो मांग रहा है वो क्यों नहीं देते हैं? दीपक जी, 120(3)(b) के तहत, आर्टिकल 20(3)(b) के तहत जो है वो जो शपथ पत्र देने की बात है, वो मतदाता सूची में नाम अगर कोई दर्ज कराता है उसके सत्यापन के लिए वो एफिडेविट दिया जाता है, न कि पूरा विपक्ष का नेता अगर उजागर कर दिया आपका खेला उसके लिए आप एफिडेविट मांगिएगा। चुनाव आयोग उस आर्टिकल के तहत छुपने का काम कर रही है आड़ में, और आड़ में छुप करके बात तो ये राहुल गांधी जी को गलत साबित कर रही है। कोर्ट में आर्टिकल उसके लिए नहीं है, कोर्ट में दिए अपने लिखित बयान को वो वापस ले लेते हैं, तो फिर कैसे उन पर भरोसा किया जाए कि वो क्या कह रहे हैं? मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप जो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है ना, पूरा निर्वाचन का चुनाव का ही है। एफिडेविट देते हैं कि नहीं अपना, कि हाँ मैं इस बूथ पर इस मतदाता सूची में क्रमांक नंबर भाग नंबर इतना का मतदाता हूं, देते हैं कि नहीं देते हैं एफिडेविट? तो भाई यही तो चुनाव आयोग आपसे मांग रही है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वह आरोप आप जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से लगा रहे, उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। यही तो चुनाव आयोग मांग रही है। वो आपके घर में डकैती हो जाएगा, व्यक्तिगत नहीं है, आपके घर में डकैती हो जाएगा, आप किसी व्यक्ति पे आरोप लगाइएगा इस व्यक्ति ने मेरा सामान चुरा लिया, दरोगा कहेगा ना कि आप लिखित आवेदन दीजिए कि फलाना व्यक्ति ने मेरा सामान चुरा लिया और क्या क्या सामान चुराया है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं क्यों दूंगा, आप दरोगा है, आप ढूंढिए मेरा सामान कैसे चोरी हो गया, क्या हो गया। देखिए, इसी को गलथेथरी कहते हैं। गलथेथरी इसी को कहते हैं कि हमारी मर्जी, खुटवा तो हम यही गाड़ेंगे चाहे पंचायती आप कुछ भी करो। पूरा चोरी का चिट्ठा रख दिया गया, लेकिन आप लोगों का चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देने के लिए तैयार नहीं है कि आप गलती बता रहे हैं। वो पूरा देश का मामला है दीपक जी। बिहार के लोगों ने 80 के दशक में जो चुनाव होते थे ना, जिसमें डीएम साहब सर्टिफिकेट दे देते थे, वो चुनाव भी देखा है।
नहीं, ऐसी एक चुनावी मतपेटियां प्रक्रिया के बदल कारण दी जाती थी स्ट्रांग लगी रूम से। इमरजेंसी भी देश ने कांग्रेस देखी के है। शासनकाल में वो भी देखा है बिहार के ठीक है, लोगों ने। आरजू जी से एक जॉर्ज छोटी सी फर्नांडिस प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। मधुली में जैसे नेता, मास लीडर जिनको जनता ने जिता दिया था, उसको हराने का काम कांग्रेस की सरकार में बिहार में हुआ। बिहार के लोगों ने देखा है उस मंजर को भी। चलिए, अभी सब देख रहे हैं, 2020 के लोग चुनाव सब में देख रहे हैं। ठीक 15 है सुरेश जी, विधायकों को आप लोगों आरजू ने जी की हरवा एक करके प्रतिक्रिया, बिहार वो में कुछ सरकार कहना चला चाह रहे रहे हैं। हैं। जी आरजू जी, ये आप भी सुन जग रहे जाहिर हैं। हो गया। देश में आपकी सरकार चल रही है, कई सांसद को आप लोगों ने जबरन जितवाया है। राहुल जी ने सारा बात को उजागर कर दिया, फिर भी आप लोग सबको मानने को जबरन तैयार नहीं जितवा दिया, है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा देखिए, गलत को नहीं करवा रहे हरवा हैं। सके। दिलचस्प बात है। फिर भी आप नहीं, लोग नहीं, मानने सुरेश को जी, तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के एक-एक चीज प्रत्याशी सुरेश को जी, नहीं हरवा हमारे सके। एक जननायक सेकंड। राहुल गांधी जी ने, मीसा फिर भी भारती आप को लोग नहीं मानने को हरवा तैयार सके। ठीक है, आपके मनीष जी, सारे आप सांसदों लोगों को का हो गया। हमने काला हरवा चूता दिया। पूरे देश के सामने गया। आ गया मीसा है, भारती फिर को भी आप लोग पटना में मानने को नहीं तैयार हरवा नहीं है। सके। नहीं, नहीं, बिल्कुल, जय बिल्कुल, श्री बिल्कुल, राम। बिल्कुल। आपका क्या खेला देख लिया खेतरी है। है। नहीं आप लोग नहीं, चुनाव मनीष जी, आयोग से ठीक है, हो करवा रहे गया। हैं, सुरेश फिर जी भी आप लोग मानने को देखिए, तैयार नहीं कितने है। दिलचस्प बात है कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी जबरदस्ती जिताने पर, इस बार उससे कम सीटें आई। अगर जबरदस्ती जिताना था तो कम से कम जितने जीते हुए थे उन सबको तो जिता ही दिया रहता। चलिए, आरजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजू जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है, गलथेथरे इसी को शायद कहते हैं, जो मेरे प्रिय मित्र जो है, हमसे सीनियर है, मनीष जी, जो कह रहे थे कि हम सवाल इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नहीं प्रवक्ता नहीं, उनके इनका प्रवक्ता कहना है कि बनके आप जवाब सवाल दे ही तो उनसे नहीं कर रहे हैं ना, आप प्रेस रिलीज, आप मीडिया में फुटेज खा ये रहे कैसे हैं। जानते हैं? सवाल लिखित में ये दीजिए कैसे वहां। जानते हैं? इसीलिए वो तो मैं- कह रहे हैं ना कि सुन आप लीजिए लिखित दीपक में जी। दीजिए, तब माना जाएगा कि सवाल पूछा जा रहा है, नहीं तो बस आप मीडिया कवरेज के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये अब इनका मुझे कहना है। बोलने की आजादी है, पूरी आपकी आजादी है। प्रैक्टिस पे मुझे बोलने की आजादी है। अब ये बताइए कि वो जो हमसे जवाब तलब चाहता है, इलेक्शन कमीशन चाहता है, हम तो साफ कह रहे हैं ना कि हम रिसीविंग मांग रहे हैं, वो हमको नहीं देते हैं। हमारे नेता मिलने जा रहे हैं, नहीं मिलते हैं। हमारे बीएलओ हजारों शिकायतें किए हैं, जिसकी रिसीविंग हमारे पास कुछ की है और बहुत सारी की नहीं है। तो उसके जवाबदेही इलेक्शन कमीशन दे। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों फड़फड़ा रही है साहब? ये क्या इलेक्शन कमीशन के मेंबर है क्या, या कमिश्नर है? ये हम कमिश्नर से जवाब तलब करना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये कह रहे थे ना कि अतीत में जाके प्रशिक्षण फैलाते हैं, लालू के वक्त में। मैं अभी के वक्त की बता देता हूं। 2025 में एक हेलीकॉप्टर उड़ता है देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, और 12,000 डिफरेंस से हमको हरा दिया जाता है। लगभग 10 सीटें हराई जाती है, कोई 12 और कोई 24 वोटों से। तो हम अतीत की बात कर, आप अतीत की बात करिए, हम वर्तमान की बात करेंगे। और जिन तो निकलता ही था आदरणीय लालू प्रसाद यादव के लिए, जिन निकलता था मतपेटियों से, वो गरीब वंचित शोषित और अकलियतों का जिन निकलता था, जिसको आपने दबा के रखा था। चलिए, अब जल्दी से मनीष जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं, समय का अभाव है। जल्दी से मनीष जी। नहीं, बिल्कुल, आप जो वर्तमान की बात किए, तो पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को भारतीय जनता पार्टी वालों ने जितवा दिया है। आपके बक्सर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राजद को जितवा दिया। ये जो 4 सीटें लोकसभा में आपको मिली हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजद को अर्थी देने के लिए 4 सीटें जितवाया था क्या? अर्जुन भाई, ये 4 ही सीट तो भारतीय जनता पार्टी चलिए, तो ये नूरा कुश्ती यूं ही चलती रहेगी। ठीक है, समय नहीं रहा, माफी चाहूंगा। पर्याप्त समय अभाव के कारण हमें इसे खत्म करने की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, निशांत जी और सुरेश जी और मनीष जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय अभाव में हम इस चर्चा को फिलहाल इतने तक ही सीमित करते हैं, लेकिन ये दिलचस्प स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर चर्चा चल रही है, यानी कि चुनाव तक इस विषय पर माहौल यूं ही गर्मा गर्म रहेगा और हर स्थिति से आपको अपडेट कराते रहेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।